ट्रेलर देख के तो आप सबको स्वाद आ ही गया होगा। देखो, कुछ दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेट हो चुका है। तो मैं इस मैसेज को इग्नोर ही कर रहा था। तो मैंने बोला चलो अब इसके ऊपर एक वीडियो बना ही देते हैं, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले साइकोलॉजी के ऊपर कुछ किताबें पढ़ी, जहां पे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े जिनको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपका सोचने का एक जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो पाए। तो क्या ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड ओवर सैचुरेट हो चुका है? पहले इसकी हकीकत को जानते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे कि जब भी आप लिंक्डइन खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, तो वही न्यूज कि भैया टीचर्स ने इतने ले ऑफ कर दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने इतने कर दिए, बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बहुत ही टफ मार्केट हो गया है। आपके घर में जो अंकल आंटी वो भी यही कह रहे हैं कि भैया एआई ने सबकी जॉब खा दी। जब हमारी तरफ हर जगह से सेम ही न्यूज आ रही है, तो ये बिल्कुल ऐसा फील करना बिल्कुल सही है कि भैया हाँ, शायद यहां पे जो मार्केट है वो शायद ओवर सैचुरेट हो चुका है और अब यहां पे कोई भी नई जॉब अपॉर्चुनिटी आना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आएंगी भी तो बहुत ही कम आएंगी। और आपको हर जगह ये सेम न्यूज नजर आ रही है, और इसी को साइकोलॉजी में टर्म कहा गया है कंफर्मेशन बायस। ये क्या होता है? जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, जैसे बॉयज की अगर मैं बात करूं, उनको रॉयल एनफील्ड खरीदनी है क्लासिक 350। अब वो उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अब जब उन्होंने रिसर्च वगैरह कर ली, जब वो घर से बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं यार उन्हें हर जगह वही बाइक नजर आ रही है, ट्रैफिक में वही बाइक। वो मूवी देख रहे हैं तो मूवी में हीरो वही बाइक चला रहा है। वो इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी उन्हें वही बाइक नजर आ रही है। लेकिन वो बाइक पहले भी उतनी थी, अब भी उतनी है, लेकिन आपका जो दिमाग है सिर्फ उन्हीं बाइक पे फोकस कर रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं कि अचानक से जो वो रॉयल एनफील्ड की बाइक है वो सड़क पे अचानक से बढ़ गई, थी उतनी। तो यही हमारे दिमाग के ऊपर साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है एक फिल्टर। वो फिल्टर सिर्फ उसी चीज पे फोकस रखता है जिसको हमें देखने का मन होता है, तो इसीलिए हमें वही चीजें, वही न्यूज नजर आती है। इसीलिए जब आपने अपने दिमाग के अंदर एक कंफर्मेशन बायस बना दिया कि हाँ ले ऑफ हो रहे हैं, सब जगह यही हो रहा है, तो अब आपको सिर्फ वही बबल, वही न्यूज हर जगह दिखते हुए नजर आएंगे। आपको वो न्यूज दिखेंगी नहीं जहां पे एआई से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई और अभी भी कई लोग लाखों या करोड़ों में पैकेज अभी भी ग्रैस्प कर रहे हैं। अब अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में मान लो एक तरीके से आपको करियर नहीं बनाना है, आपने ठान लिया कि भैया नहीं बनाना, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ऐसा कौन सा फील्ड है जो कि ओवर सैचुरेट नहीं हो चुका है? अभी हाल ही में अगर आप देखो एसएससी सीजीएल, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, 30 लाख बच्चे, हाँ जी 30 लाख बच्चे हर साल अपियर होते हैं, जिसमें से 7 से 8 हजार बच्चों का ही सिलेक्शन होना है। तो वहां पर का सैचुरेशन आप देख लें, और उनका तो कंफर्म भी नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। कभी चीटिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, टीचर को मार देते हैं, कुछ भी वहां पे हो रहा है। बैंक पीओ क्या आप ले सकते हैं, 30-40 हजार की आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के अगर आप कोई ऐसा फील्ड सेलेक्ट करें जहां पे स्टार्टिंग सैलरी शायद आपको 1 लाख मिल सकती है, तो रियली आप 1-2 फील्ड के बारे में सोच पाएंगे। क्या आप यूपीएससी के थ्रू जा सकते हैं? अब आप यूपीएससी में कंपटीशन देख लें, 7 से 8 लाख लोग हर साल देते हैं, 700 से 800 बच्चों का सिलेक्शन होना है, उसके अंदर भी रिजर्वेशन भरा पड़ा है। तो कौन सा फील्ड सैचुरेट नहीं है इस समय पे? जहां पे भी डेटा प्रोसेसिंग का काम होगा वो फील्ड आपको सैचुरेट होते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। अगर आपको लॉयर बनना है वहां पे भी होगा, डॉक्टर बनना है वहां पे भी होगा, हर फील्ड में आपको ये नजर आएगा। जहां पे आप फिजिकल टास्क करेंगे वहां पे आपको सैचुरेशन तो नजर आएगा, लेकिन वहां पे एआई का जो इंपैक्ट है वो नजर होता हुआ नहीं आएगा। अब फिजिकल वर्क क्या हो सकता है कि भैया सब्जी बेच लो सड़क पे खड़े होके, वहां पे नहीं आएगा आपके लिए, एआई का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन सैचुरेशन तो वहां पे भी है। अब अगर आप दूसरा ऑप्शन कि भैया मैं कोई बिजनेस खोल लेता हूं, अपना रेस्टोरेंट खोल देता हूं या टी शर्ट बेचने का बिजनेस खोल लेता हूं, कि मैंने इंस्टाग्राम पे रील तो देखी है कि 100 रुपए की टी शर्ट लाओ सरोजनी से और उसमें अपना प्रिंटिंग करो 50 रुपए में और उसको 600 रुपए में बेचो। अब सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि भैया 150 और सीधा जो प्रॉफिट होगा 450 का, पर आपको भी पता कि इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान होता तो हर कोई इस फील्ड में भी करियर बना रहा होता। तो एक चीज तो आपको समझनी होगी कि भैया पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है, और आप किसी भी फील्ड में चले जाओ वहां पे जो सिलेक्शन रेशियो होगा वो बहुत ही लो होगा। अगर आपको फिजिकल वर्क में, अभी हमने देखा कि रेस्टोरेंट का काम ही हमारा फिजिकल का ही है, ये टी शर्ट बेचने का काम ही फिजिकल ही है। इवन अगर आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है जहां पे आप करोड़ों में पैसे कमा सकते हैं, अगर आप क्रिकेटर बनते हैं, तो आप देख लीजिए वहां पे कितना सैचुरेशन है। तो कोई भी फील्ड इस समय पे ऐसा नहीं है जहां पे ओवर सैचुरेशन नहीं है, अगर आप फोकस करके देखोगे। हां,
कुछ फील्ड शायद हो सकते हैं जहां पे सैचुरेशन ना हो, तो अगर सैचुरेशन नहीं है तो मतलब वहां पे पैसे भी नहीं है। सिंपल वही गेम है डिमांड एंड सप्लाई का। जहां पे डिमांड ज्यादा होगी वहां पे पैसे ज्यादा आएंगे, और जहां पे पैसे ज्यादा आएंगे तो वहां पे सप्लायर भी ज्यादा आएंगे, और अगर सप्लायर ज्यादा आ गए तो भैया सैचुरेशन होना बनता ही बनता है। अब एक साइकोलॉजी में एक टर्म और आती है कि हमारा जो ये ब्रेन है ना, ब्रेन, ये एक एलिफेंट और राइडर में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एलिफेंट पार्ट, एक होता है राइडर पार्ट। एलिफेंट पार्ट क्या होता है? एलिफेंट पार्ट वो होता है जहां पे कि हम इमोशंस को फील करते हैं। इमोशन फील करने का मतलब लव फील करना, डर फील करना, फेयर, मतलब जो भी आपके इमोशंस है, लॉयल्टी वगैरह, उनको जो फीलिंग है वो हमारा एलिफेंट करता है, जो हमारा एलिफेंट माइंड होता है। दूसरा होता है राइडर, जो कि लॉजिकली सोचता है। ओके, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप किस टाइप के इंसान हैं, क्या आप इमोशनल इंसान हैं या फिर आप लॉजिकल इंसान हैं? अब आप में से हर कोई कूद के आएगा, बोलेगा भैया हम तो ना लॉजिकल इंसान हैं। नहीं दोस्त, हम में से जो हम इंसान है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, हम में से हर कोई, मैं खुद सोचता था कि मैं लॉजिकल इंसान हूं, लेकिन जब मैंने थ्योरी को आराम से पढ़ा तब मुझे समझ आया कि हर इंसान इमोशनल इंसान ही होता है, उसके बेसिस पे वो लॉजिक को क्रिएट करता है। अभी मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आपके आगे 20 गुंडे खड़े, 20 गुंडे, और उनके हाथ में बंदूक, चाकू, सब कुछ उनके हाथ पे, और आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप जा रहे हैं, क्या आप वहां पे आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपको सबसे पहले यह फील होगा डर। क्या फील होगा? डर, फियर। और जैसे आपको फियर फील हुआ, आप सीधा वहां से रफू चक्कर होके सीधा घर भाग जाओगे, उल्टा कदम। होगा या नहीं होगा? हाँ भैया, यही तो होगा, क्योंकि ये हमारे इंस्टिंक्ट के अंदर बसा हुआ है। वहां पे खड़े होके मैं सोचूंगा नहीं, मैं लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाऊंगा। मुझे दिखा कि आगे फियर है, भागना है। इसी तरीके से हर इंसान इवॉल्व हुआ है, क्योंकि हम भी जानवर ही हैं। अगर जानवर की बात करूं, जो जानवर सिर्फ इमोशन फील करता है, तो उसको भी पता है अगर कहीं पर डर है तो जानवर वहां से भाग के कहीं और चला जाता है। कि अगर शेर है और इधर हिरन है, हिरन ने देखा फियर, हिरन भाग के दूसरी जगह पहुंच गया। यही हर किसी के साथ होता है। अब वो इंसान जब घर पहुंच गया, अब वो ना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो डर की वजह से वहां से भाग के घर आया, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इंसान की फितरत है जीतने की, कि भैया मैं तो जीतूंगा। अब वो घर जाके पता क्या सोचेगा? सही किया, मैं घर आ गया, ये मैंने एक बहुत ही लॉजिकल ही सही डिसीजन लिया। अगर मैं वहां पे उनके साथ जाता, लड़ाई करता, तो यार वो 20 लोग मुझे पीट तो देते, ओके, लेकिन एक इंसान को मैं ऐसा पीटता 20 में से कि उसको मैं अधवाना करके ही छोड़ता। अच्छा, बहुत अच्छा, प्राउड फील हो रहा है। अब अगर वो अधवाना हो जाए, उसके बाद उसके घर वाले क्या सोचेंगे? वो अगर जिंदगी भर ना चल पाया, वो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? अब ये पूरा ब्लेम तो मेरे ऊपर आ जाएगा कि भैया ये रोहित की वजह से हुआ है। अब वो क्या सोचेगा कि सही किया मैंने, उसने अपने जो फियर है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि भैया इसके अंदर भी मेरी ही जीत है, कि भैया वो मुझसे बच गए। वो भले ही मुझे पीट देते, लेकिन मैं एक को ऐसा पीटता कि भैया उसको मैं अधमरा ही कर देता। और अभी भी वो यही फील कर रहा है कि भैया हम जीत रहे हैं। हम कभी फियर को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारा जो राइडर माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं होने देता। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर एक टिप्पणी की कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, और हम इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इंपोर्ट पे लगाएंगे। और हमें पता है कि इससे हमारी जो नेशनल प्राइड है उसको झटका लगा। अब इस स्टेटमेंट को सुन के आपके अंदर क्या फीलिंग आई? क्या आपने सीधा लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर दिया? सबसे पहले जब आपने इस स्टेटमेंट को सुना होगा, आपने ना तो कोई फैक्ट्स देखे, ना ही आपने कोई जियोपॉलिटिकल एनालिसिस किया। हमारा जो माइंड है, जो एलिफेंट है, वो सीधा एक्टिवेट हो गया। अब यहां पे दो टाइप के लोग होंगे, एक होंगे जो बीजेपी सपोर्टर होंगे, एक होंगे कांग्रेस सपोर्टर होंगे। अब जो बीजेपी सपोर्टर है, उनका जो एलिफेंट है वो यहां पे एक्टिवेट हो गया होगा। उन्हें लगा कि भैया ये मोदी जी के ऊपर डायरेक्ट अटैक है, मुझे उनको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है, तो मैं उनको अब यहां पे अपने लीडर को डिफेंड करूंगा, ये उनके एलिफेंट ने बोला। अब लॉजिकली जो उनका राइडर माइंड है वो अब यहां पे एक लॉजिक देना स्टार्ट करेगा। क्या था कि लॉयल्टी प्रूव करनी है अपनी। वो बोलेगा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप तो पागल है, मोदी जी जो जवाब देंगे वो बातों से नहीं देंगे, वो अपने एक्शन से अमेरिका को जवाब देंगे, वो बातों वाले इंसान नहीं है। अब जो कांग्रेस सपोर्टर, अदर पार्टी के सपोर्टर हैं, उन्होंने देखा वही स्टेटमेंट, अब उनका एलिफेंट सबसे पहले एक्टिवेट हुआ। उनको लगा अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ, सही हुआ। उसके बाद उनका जो वैलिडेशन वाला होगा
जो कि उनका राइडर माइंड है, जो कि उनको रीजनिंग देगा। हम तो पहले ही कह रहे थे कि मोदी जी की हिम्मत है ही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे कुछ बोल पाए। उनका 56 इंच का सीना नहीं है, 28 इंच का ही है। अब हमने यहां पे क्या एनालाइज किया, स्टेटमेंट एक थी, यहां पे दो अलग अलग ग्रुप पे ये डिवाइड हो गया। तो इस ड्राइव को किसने किया, एक एलिफेंट ने किया। उस एलिफेंट ने कैसे इमोशंस फील किए, जिस ग्रुप के इमोशंस ये थे कि भैया हमें डिफेंड करना है मोदी जी को, तो उन्होंने उसकी रीजनिंग बना दी। जिसने फील किया कि हमें अटैक करना है मोदी जी को, उसने अपनी खुद की एक रीजनिंग बना दी। तो जैसे अगर आपको जो भी कंट्रोल करता है, आपका जो एलिफेंट है वो, हाँ जी, जो फील करता है वो आपको दौड़ाता है, और जो उसको बैक करता है वो आपका राइडर होता है, जो कि उसको लॉजिकल रीजनिंग देके जो भी इमोशन आपने फील किए हैं उसका लॉजिकल रीजन ये कौन, राइडर आपको दे देगा, और इस तरीके से देगा कि हमेशा आप जीत रहे होंगे। अब हमारे साथ अक्सर जिंदगी में यही होता है कि जब हम कोडिंग की प्रॉब्लम करने जाते हैं तो हमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। हम कंपटीशन के बारे में सोचते हैं, हमें डर लगने लग जाता है, और जब डर लगता है हमारे एलिफेंट को, तो उस समय राइडर एक्टिवेट हो जाता है कि भैया डर लग रहा है, मुझे तो इसको जिताना है। तो राइडर एक जस्टिफिकेशन आपको लाके दे देगा, बोलेगा सुन भाई लॉजिकली सोच, एआई आ चुका है, जॉब ले जाएगा, वहां से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बीटेक करके आ रहे हैं, वो भी जॉब ले जाएंगे, और मैंने अभी उतनी तैयारी करी भी नहीं है, तो शायद मेरा सिलेक्शन होने का चांस कम है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि बढ़िया डिसीजन ये होगा कि हम किसी और फील्ड में स्विच कर लें बिना सोचे समझे। तो डर किसको लगा था, आपके एलिफेंट माइंड को, जो कि इमोशन फील करता है, और उसका जस्टिफिकेशन जिसका काम है आपको जिताना, वो आपके राइडर माइंड ने कंप्लीट कर दिया। यही आपके साथ हो रहा है दोस्त, कि आपका जो एलिफेंट है वो आपको हमेशा जो फीलिंग है उसको दिलाएगा, और जो राइडर है उसको जस्टिफाई करेगा और आपको हमेशा जिताएगा। तो ये आपको फोकस रखना है कि आपका जो एलिफेंट है वो आपके ऊपर काबू ना करे। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे, कि भैया अगर वो इमोशन फील कर रहा है और उसके बेसिस पे मैं लॉजिकली सोच पा रहा हूं, तो फिर मैं इस एलिफेंट को कैसे हैंडल करूं। अब एलिफेंट को आप लॉजिक नहीं समझा सकते, एलिफेंट को आप सिर्फ सपने दिखा सकते हैं, इसको आप ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन करने का मतलब क्या है, ट्रेन करने का यहां पे सिंपल सा मतलब यह है कि आप उसको एक ऐसी पिक्चर इमेजिन करवाओ कि आपका प्लेसमेंट लग चुका है, आपके पास लाखों का पैकेज आ गया है, और अब आपकी लाइफ सेट हो गई है, आपके अगल बगल के सब लोग खुश हैं। इसे बस इमेजिन कराओ ताकि ये वैसे इमोशन को फील कर पाए। अब इसको एक ऐसा अच्छा इमोशन आएगा, अब ये कोडिंग से डरेगा नहीं। और ये काम आपको डेली करना है, ये नहीं कि आपने एक दिन कर दिया, क्योंकि भैया ये जो एलिफेंट है ना, ये सालों करोड़ों साल से ट्रेन होते हुए आ रहा है सर्वाइवल वाले टाइम से, तो ये इतनी जल्दी से बदलेगा नहीं। एलिफेंट को जैसी फियर दिखता है ये भागने की कोशिश करता है, तो आपको करना है इसको ट्रिक कि तू भाग मत, तू लड़। तो आपको इसको सपने दिखाने, लॉजिक नहीं समझाना है, उठो और इसको सपने दिखाओ। तो अगर आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि उठो, रोज 2-3 मिनट इमेजिन करो कि हां इसके बाद मेरी लाइफ सेट होने वाली है। तो आई होप जो साइकोलॉजिकल टर्म है आपके सर के ऊपर से ना गई हो, मैं अपने मैसेज को आपको कन्वे कर पाया हूं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता था। आप इसके बारे में चैट जीपीटी वगैरह से भी पूछ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया थ्योरी है ये एलिफेंट और राइडर की। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर देखो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन सकती है एलिफेंट और राइडर वाली थ्योरी के ऊपर, और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च वगैरह भी हुई है। और अब ये सोचना बंद कर दो कि भैया ये फील्ड जो है ये ओवर सैचुरेट हो चुका है। ओवर सैचुरेशन हर जगह है, और ओवर सैचुरेशन इसलिए हुआ है कि यहां पे जो मीडियोकर कोडर हैं वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हाँ जी, मीडियोकर कोडर से ये फील्ड सैचुरेट हो चुका है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको यहां पे एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन लेते हैं तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप सिंपल घर पे हाथ रखे बैठ नहीं सकते और इसका वेट करें कि भैया जो जॉब आएगी तो जॉब मुझे खुद मिल जाएगी, खुद नहीं मिलेगी दोस्त, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि इसका आउटकम क्या आने वाला है। तो अब मैं आपको मिलता हूं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।